सलमान खुर्शीद ने भारतीय मुस्लिमों को बांग्लादेश जैसी स्थिति की चेतावनी दी। बता दें तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को चिंता व्यक्त की कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति भारत में भी हो सकती है। भले ही सब कुछ सामान्य दिख रहा हो। मुजीबुर रहमान की पुस्तक शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोलते हुए खुर्शीद ने उन अंतर्निहित मुद्दों पर प्रकाश डाला जो तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 2024 की सफलता शायद केवल मामूली थी और कुछ करने की आवश्यकता है। खुर्शीद ने कहा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सतह नीचे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। खुर्शीद ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश में फैलाव बांग्लादेश में जिस तरह से चीज़ें फट गई हैं उस तरह से फटने से रोकता है। उन्होंने उन अंतर्निहित तनाव की ओर इशारा किया है जिससे इसी तरह की अशांति हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC के खिलाफ शाहीन बाग विरोध के बारे में चर्चा की। झा ने कहा कि विरोध को उचित मान्यता नहीं मिली है। शाहीन बाग की सफलता को इस बात की भव्यता के पैमाने पर नहीं मापना चाहिए कि इसने क्या हासिल किया। झा ने कहा कि उन्होंने याद दिलाया कि जब संसद हार गई तो सड़कें जीवंत हो गईं। दक्षिण पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं के नेतृत्व में यह विरोध लगभग 100 दिनों तक चलता रहा और पूरे देश में इसी तरह के प्रदर्शनों को प्रेरित किया गया। जबकि झा ने शाहीन बाग आंदोलन को सफल माना। खुर्शीद असहमत थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिभागी अभी भी जेल में हैं, जो एक विफलता के संकेत हैं। आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं कहूं कि शाहीन बाग विफल रहा। हम में से बहुत लोग मानते हैं कि शाहीन बाग सफल रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि शाहीन बाग से जुड़े लोगों को का क्या हो रहा है, खुर्शीद ने टिप्पणी की। खुर्शीद ने सवाल किया कि क्या अजीत शाहीन बाग जैसा कोई और विरोध हो सकता है। अगर मैं खुद से पूछता हूं कि क्या कल शाहीन बाग की पुनरावृत्ति होगी, और मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा होगा क्योंकि लोगों को वास्तविक में कष्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी विधानसभाओं और संसद में मुस्लिमों के क्रम प्रतिनिधित्व पर दुख जताया। उन्होंने सवाल किया है कि क्या गैर बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों की स्थिति की बदल दी होती। हकीकत यह है कि मुस्लिम ने कभी किसी दक्षिणपंथी उम्मीदवार या बीजेपी को वोट नहीं दिया है। अगर अभी कोई गैर बीजेपी सरकार होती तो क्या चीज़ें बदल गई होती? नहीं, ओवैसी ने कहा। ओवैसी ने हिंदू दक्षिणपंथी भावनाओं के उदय पर चर्चा करते हुए इसकी तुलना जर्मनी में ऐतिहासिक यहूदी विरोधी भावनाओं से की। फ्यूहरर हिटलर ने यहूदी विरोधी भावनाओं का आविष्कार नहीं किया, यह पहले से ही था। हमारे समाज में भूमिगत भावनाएं थी, उन्होंने कहा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के साथ अपने सुझाव साझा किए। उनकी विविध पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया। पूरे देश में और खुद 7 विरोधों में गया हूँ। विरोध में सभी धर्मों के लोग थे, यह बातें थरूर ने कहा। थरूर ने प्रदर्शनकारियों में भारतीयता की भावना पर जोर दिया, विभिन्न धर्मों में उनकी एकता को उजागर किया। वहीं TMC सांसद जवाहर सरकार ने अपनी पार्टी के मुस्लिम सांसदों का उल्लेख किया और बहरामपुर में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान की जीत का जिक्र किया। सरकार ने ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा कि ओवैसी ने चुनाव लड़ा होता तो सभी सीटें बीजेपी को मिल जाती। वहीं ओवैसी ने जवाब दिया कि मुस्लिम कुछ पार्टियों को आवश्यकता से वोट देते हैं। मुस्लिमों ने आपके लिए ब्लॉक वोट आपकी पार्टी का भला किया है। मैं समस्या नहीं हूँ, समस्या आपकी राजनीतिक मानसिकता है, उन्होंने कहा। वहीं ओवैसी ने दावा किया कि पार्टियों ने मुस्लिम मुद्दों पर प्रभावी ढंग से नहीं संबोधित किया। कहा, मैं ठोस सबूत दे सकता हूँ कि आपकी पार्टी ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, हम मजबूरी से वोट दे रहे हैं।